नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक दिल दहला देने वाली स्टोरी में। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ऐसी हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। YouTube में आप हमें आयुष की स्टोरी 2.0 पर देख सकते हैं और Facebook में आयुष की कहानियां 2.0 पर। तो बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर, जिसका नाम है आखिरी सफर। रात के 11 बज चुके थे। हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे कोई सफेद चादर पूरी सड़क को ढक रही हो। कार की हेडलाइट्स सिर्फ 10-15 मीटर आगे तक ही रोशनी फैला पा रही थीं। राजीव अकेला ड्राइव कर रहा था। उसकी नौकरी दिल्ली में लग गई थी, इसलिए गांव से शहर की ओर निकला था। घर वाले मना करते रहे, बोले रात को मत निकल, सुबह चला जाना। लेकिन राजीव को जल्दी थी। अब उसे अफसोस हो रहा था। रेडियो में हल्का हल्का शोर आ रहा था। कोई पुराना गाना बज रहा था, ये रातें ये मौसम। लेकिन बीच बीच में आवाज कट रही थी। राजीव ने रेडियो बंद कर दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया, सिर्फ कार का इंजन और टायरों की आवाज। अचानक सामने एक बोर्ड दिखा, आगे 5 किलोमीटर पर विश्राम स्थल। राजीव ने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी लूं, नींद भी लग रही थी। उसने कार धीमी की और दाहिनी ओर मुड़ गया। एक पुरानी सी ढाबा नुमा जगह थी। लकड़ी की बेंचें, मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबल रही थी। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ढाबे वाला। चाय दोगे भैया? राजीव ने पूछा। बूढ़े ने ऊपर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कुएं। हाँ बेटा, बैठो। उसने चाय का गिलास आगे बढ़ाया। राजीव ने चाय पीते हुए पूछा, ये रास्ता कितना बाकी है दिल्ली का? बूढ़ा हंसा, हंसी ऐसी कि राजीव का दिल धक से रह गया। दिल्ली बहुत दूर है बेटा, लेकिन ये रास्ता, ये आखिरी सफर है कई लोगों का। मतलब? राजीव ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, पुरानी बातें। बूढ़ा चुप हो गया, फिर बोला, तुम अकेले हो? हाँ। गलती की बेटा, इस रास्ते पर अकेले नहीं आते, खासकर रात को। राजीव ने हंसने की कोशिश की। अंकल जी, आप डरावा रहे हो। बूढ़ा गंभीर हो गया। 10 साल पहले एक लड़का आया था, वैसा ही जवान, वैसी ही कार, दिल्ली जा रहा था। चाय पी, बात की, फिर चला गया। सुबह उसकी कार मिली थी आगे जंगल में, लेकिन वो नहीं मिला, कभी नहीं मिला। राजीव की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से पैसे रखे और कार की ओर बढ़ा। बूढ़ा पीछे से बोला, सुनो बेटा, अगर रास्ते में कोई मिले, लिफ्ट मांगे, मत रोकना, ये आखिरी सफर है उसका भी। राजीव ने कुछ नहीं कहा। कार स्टार्ट की और निकल पड़ा। कोहरा और गाढ़ा हो गया था। अब हेडलाइट्स भी धुंध में घुल रही थीं। राजीव ने स्पीड बढ़ाई, जल्दी से निकलना चाहता था इस इलाके से। आधे घंटे बाद सड़क किनारे एक आकृति दिखी। कोई खड़ा था, हाथ हिला रहा था। राजीव ने ब्रेक लगाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बूढ़े की बात याद आ रही थी, लेकिन इंसान था वो। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा कोहरे में साफ नहीं दिख रहा था। औरत कार के पास आई। शीशा नीचे किया राजीव ने। क्या हुआ? मदद चाहिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आगे गांव छोड़ दोगे? आवाज मीठी थी, लेकिन ठंडी, जैसे फ्रिज से निकली हो। राजीव हिचकिचाया। कहां छोड़ना है? बस आगे 2 किलोमीटर। राजीव ने दरवाजा खोला। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। कार में अचानक ठंडक बढ़ गई। एसी बंद था फिर भी। राजीव ने रियर व्यू मिरर में देखा। औरत चुप थी, चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। नाम क्या है आपका? राजीव ने बात शुरू करने की कोशिश की। प्रिया। कहां से आ रही हो? घर से। सन्नाटा। राजीव ने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ शोर, कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा था। अचानक प्रिया बोली, तुम्हें पता है ये रास्ता शापित है? राजीव का हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। क्या मतलब? 20 साल पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एक फैमिली की कार, सब मर गए, लेकिन उनकी बेटी, वो बच गई थी। नहीं, वो भी मर गई, लेकिन रात को घूमती है, लिफ्ट मांगती है।
राजीव ने मिरर में देखा। प्रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कुरान ऐसी कि होंठ कान तक चले गए हों। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, वो बेटी मैं थी। राजीव ने ब्रेक मारा, कार रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, प्रिया गायब थी, लेकिन कार का दरवाजा बंद था, खिड़कियां ऊपर। दिल जोर से धड़क रहा था, पसीना छूट रहा था। राजीव ने कार स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। अब कोहरा इतना गाढ़ा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, बस सड़क की सफेद लाइन। फिर वही आकृति सामने। प्रिया खड़ी थी सड़क के बीच में। राजीव ने ब्रेक मारा, लेकिन कार फिसली। टक्कर हुई, लेकिन कुछ नहीं लगा, कार सीधी निकल गई। मिरर में देखा, प्रिया पीछे खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। राजीव चीखा, स्पीड और बढ़ाई। अब उसे लग रहा था कि कार में कोई और है। पीछे की सीट पर सांसों की आवाज, ठंडी सांसें गले पर। रुक जाओ, आवाज आई प्रिया की, लेकिन कार में कहीं से, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। राजीव ने शीशा नीचे किया, चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक सामने एक पेड़, कार टकराई। सुबह हुई, पुलिस आई, कार पेड़ से टकराई मिली। ड्राइवर सीट पर राजीव था, मरा हुआ। लेकिन हैरानी की बात, उसकी गर्दन पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने गला घोटा हो। और पीछे की सीट पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा। ढाबे वाले बूढ़े से पूछताछ हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, बोला था ना मत रोकना। वो हर रात आती है, लिफ्ट मांगती है, जो रोकता है उसका आखिरी सफर बन जाता है। पुलिस ने केस बंद कर दिया, एक्सीडेंट। लेकिन लोकल लोग जानते हैं वो रास्ता अब भी है, कोहरा अब भी पड़ता है, और कभी कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, हाथ हिलाती हुई। अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजर रहे हो रात को और कोई लिफ्ट मांगे, मत रोकना, क्योंकि वो आखिरी सफर तुम्हारा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के हॉरर कहानी सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई अगली डरावनी कहानी लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।